वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और इस वक्त जो है सुबह के लगभग 8 सवा 8 बजे के करीब टाइम हो गया है और दिन है आज मंडे का व्लॉग है ये मेरा। और मेरा व्लॉग जो है आज लेट स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा। वैसे मेरे मॉर्निंग के जो है क्लीनिंग के काम सारे ही ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पर जो है फिर मैंने कर दिया था अपना व्लॉग स्टार्ट की व्लॉग तो हमें बनाना ही है। वैसे व्लॉग जो है डेली रूटीन का होता है तो डेली रूटीन में जो है काम तो सारे ही होते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी जो है अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज मंडे का दिन है। संडे के दिन जो है मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। संडे के दिन तो मैंने ना ही कोई व्लॉग बनाया था अपना और ना ही मेरा कोई व्लॉग जा पाया था संडे के दिन में। और अभी यहाँ पर जैसे सुबह में मैं उठी तो आज मेरा जो है मतलब तबीयत सही थी। वैसे मुझे कल ही जो है रात तक आराम मतलब ठीक ठाक जो है हो गया था। मैं अपने काम जो है सारे ही कर पा रही थी। धीरे धीरे तो रहता ही है कि थोड़ा एनर्जी इतना ज़्यादा तो रहती नहीं है, लेकिन अपने काम तो जो है जब हमें अकेले होते हैं ना तो हमें करने ही होते हैं। खास करके बच्चों के साथ तो आराम बिल्कुल भी मिल नहीं पाता है। थोड़ा बहुत अगर मिल जाता है या बच्चे सो जाते हैं तो उस टाइम पर मिल जाता है आराम अपने शरीर को, नहीं तो मिलता नहीं है। बच्चों के साथ अगर बच्चे नहीं सोते हैं ना, जैसे किशु छोटा बच्चा है अभी, तो उसके साथ तो जैसे वो उठा रहता है ना तो हम लेट भी नहीं सकते हैं, फिर हमें उठना ही होता है बच्चों के साथ। अगर जैसे मोक्ष जितने बच्चे भी होते हैं ना तो फिर भी हमें जो है मतलब बच्चे समझ जाते हैं कि चलो मम्मा लेटी हुई है तो आराम से जो है अपना काम कर लेते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अपना खेल लेते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं, तो उसकी तरह टेंशन नहीं रहती है मुझे। लेकिन किशु के मतलब इतने छोटे बच्चे के साथ तो अगर बच्चा उठता है ना तो उसके साथ उठना ही पड़ता है, क्योंकि इतने बच्चे का थोड़ा सा डर भी रहता है कि कहीं कुछ कर ना ले इस तरह से, क्योंकि बच्चे जो है इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं और मोक्ष इतना ध्यान उसका रख नहीं पाता है। मोक्ष का क्या रहता है, वो अपने कामों में लग जाता है ना तो उसका ध्यान भी नहीं जाता है कि किशु कहाँ पर है, क्या कर रहा है वो, तो फिर मुझे उठना ही पड़ता है। और अभी यहाँ पर जो है मतलब काम जैसे मेरे खत्म हुए तो सभी जो है मतलब मोक्ष सॉरी किशु भी सो रखा था। मोक्ष तो जल्दी ही उठ गया था क्योंकि आज जो है मंडे का दिन है ना, तो वो सुबह में मतलब मैंने उसको स्कूल भी नहीं भेजा था। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि इतना एनर्जी हमारे अंदर होती नहीं है कि जैसे, और मेरी कल जो है काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब थी तो मुझसे सुबह में जो है उठा भी नहीं गया। मैं आराम से थोड़ा सा उठी हूँ, लेट उठी हूँ, बल्कि 6:30 बजे के लगभग मैं उठी थी। उसके बाद जो है मैंने जैसे ही बासी झाड़ू अपनी लगाई तो मैंने तुरंत जो है पोछा लगा दिया था। कल तो मैंने कोई भी काम नहीं किया था अपना। सुबह में हस्बैंड भी जो है लेट हो गया था उनको, एक बार तो वो खुद ही जा करके दवाई लेकर के आए थे, फिर मैं खुद जो है चेक करा करके लेकर के आई थी क्योंकि तबीयत जो है अचानक से ख़राब हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि लेकर के ही आते हैं क्योंकि फिर अकेला रहना पड़ता है ना बच्चों के साथ, और फिर पीछे से जैसे हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी, काफ़ी दूर जाते हैं वो, फिर आना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है और टाइम भी लगता है आने जाने में। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार जो है चेक करा करके ही दवाई ले करके आते हैं, नहीं तो फिर पीछे से अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर बच्चों को भी देखना होता है। छोटे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है जब अकेले घर पर होते हैं। तो सुबह तो मैंने ये चादर चेंज नहीं की थी क्योंकि मेरा जो है पोछा वगैरह जल्दी ही हो गया था। तब तक जो है ना ही हस्बैंड उठे थे ना ही किशु उठा था, तो किशु के पास वो लेटे रहते हैं, तो मैंने सोचा बेडशीट जो है बाद में चेंज कर देंगे। अभी बल्कि मैंने मशीन भी लगा दी है अपनी, तो कल मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे तो सोचा थोड़ा बहुत जो कपड़े हैं डेली यूज़ के, चादर वगैरह तो मेरे पास नहीं थी, तो मतलब थोड़ा सा रहता है कि आराम से जो है काम हो जाएगा, मशीन में धुलते रहेंगे। अगर हाथों से धोने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी बिल्कुल भी, तो फिर मैंने सोचा कि मशीन लगा देते हैं, ये डेली यूज़ के कपड़े जो है मतलब धुल जाएंगे। और कपड़े मेरे वॉश भी हो गए थे, मैंने सुबह में ही लगा दी थी मशीन। तो फिर मैंने सोचा कि उसमें सर्फ पड़ा हुआ है तो ये वाली चादर भी डाल देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। काफ़ी दिनों से जैसे ये चादर पड़ी हुई है ना, तो थोड़ा सा मतलब कल तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया था जितना मतलब ज़रूरी जो काम होते हैं, जैसे किचन में खाना बनाना, खाना तो बनाना होता ही है, बच्चों के साथ जो है करना होता ही है, अपने आप भी मेडिसिन लेनी होती है। तो फिर मैंने जो है बनाया, फिर किचन भी साफ़ किया अपना, बल्कि पोछा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया था। जो घर के मतलब थोड़ा बहुत जो ज़रूरी होते ही होते हैं काम, बस वो काम हुए और इससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कोई काम हुआ नहीं घर पर बिल्कुल भी। झाड़ू का हुआ था, पोछा वगैरह कहीं नहीं हुआ, डस्टिंग कोई मतलब कोई भी काम नहीं हुआ कल तो बस आज मैं जैसे ही उठी ना तो फिर घर गंदा सा देखा नहीं जाता, जितना हो पाया था कल मैंने कर लिया था। लेकिन आज जैसे ही मुझे आराम मिला, रात में ही आराम जो है मुझे लग गया था, लेकिन अभी सुबह में जैसे मैं उठी तो फिर मैंने जो है धीरे धीरे अपना क्लीनिंग वगैरह का काम कर लिया है। और डस्टिंग मैंने जो है सिर्फ अंदर वाले रूम की मतलब कॉलिन से की है, कॉलिन की मैंने जो है और कहीं भी डस्टिंग नहीं की है। बाकी तो ऐसे ही मैंने जो है झाड़ू लगाने के बाद ही कपड़ा लगा दिया है। और रूम में क्या था, मतलब बेड पे जो है कल किशु ने पानी गिरा दिया था, इतना भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि मैं उस पानी को साफ़ कर दूँ, तो मोक्ष ने कर दिया था पानी साफ़।
जो ऊपर बेड का सिरहाना है ना, तो जैसे वो पानी पी रहा था, उसने पानी गिरा दिया था और उस पानी का भी निशान हो गया था बेड पर। तो बेड पर क्या होता है, अगर कहीं भी कुछ गिर जाता है ना पानी, कुछ इस तरह का लिक्विड, तो अगर उसको तुरंत मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से तो वो सूख जाता है, मतलब निशान दिखता नहीं है। नहीं तो नेक्स्ट डे जो है उस पर मतलब वो पानी वहीं के वहीं सूख जाता है, तो फिर उस पर जो है निशान दिखने लग जाता है। तो इस तरह से फिर मैंने उस पर जो है कोलिन अच्छे से रगड़ करके, और फिर मैंने सोचा कि इसकी चादर भी जो है चेंज कर देते हैं। और एक दिन भी अगर डस्टिंग नहीं होती है ना, तो पूरे घर में जो है सारे ही बेड वगैरह पर धूल दिखने लग जाती है। तो आज मैंने जो है अपने घर की थोड़ा थोड़ा करके जो है अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। ज़्यादा मैंने भागा दौड़ी में कोई काम नहीं किया है, आज आराम आराम से मैं काम कर रही हूँ अपने। बल्कि 9 सवा 9 बजे तक जो है मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम सब खत्म हो गया था। और आलू भी मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर फिर मैंने हाथों से ही इनको मैश किया, क्योंकि आलू जब ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर आलू मैशर जो होता है उससे होता नहीं है। तो काफ़ी टाइट आलू हो गए थे ये। और मैंने कुकर भी जो है पहले ही खोल करके रख दिया था, तो ठंडा पानी डालने की ज़रूरत मुझे उसमें पड़ी नहीं। तो मैंने ऐसे ही छीला उनको, बल्कि अपना जो है चादर वगैरह क्लीन हटा करके मैंने जैसे डाली थी, उसके बाद मैं कपड़े पानी से निकाल करके नहा ली हूँ। सर भी मैंने वॉश कर लिया है, आज मंडे का दिन है तो सोचा मैंने कि वो सर भी वॉश कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा जो है फील होता है सर वगैरह। नहीं तो जैसे फीवर हो जाता है ना तो बड़ा ही मतलब गरम गरम सा इस तरह से रहता है, और शरीर एकदम से जो है मतलब टूट सा जाता है फीवर में, तो खास कर करके तो आज थोड़ा काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। तो फिर आज मैंने जो है सर भी अपना वॉश कर लिया था। और जब वे मतलब इस तरह से घर की साफ़ सफाई ये सब होता है ना, अच्छे से जो है सब काम होते हैं, तो इस तरह से मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स जो है आती है। नहीं तो इस तरह से जैसे तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या होता है, मतलब मजबूरी हो जाती है लेटने की, नहीं तो लेटा बिल्कुल भी नहीं जाता है। बल्कि आज भी जैसे मैंने मशीन लगाई ना, तो हस्बैंड तो जो है गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें मतलब ज़रा सा आराम मिलता नहीं है तो तुम काम करने लग जाती हो। और मशीन को मना कर रहे थे कि मशीन क्यों लगा रही हो, कि कपड़े मतलब एक दिन नहीं धुलेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से बोल रहे थे। मैंने बोला कि मतलब 1-2 दिन बाद भी अगर धोने होते हैं ना, फिर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बर्डन सा पड़ता है, तो मैंने सोचा मशीन में ही तो धुलने हैं। तो एक ही दिन के कपड़े थे और हस्बैंड के जो है पैंट शर्ट वगैरह थी, तो फिर मैंने हाथों से धोना जो है, मतलब हाथों से भी ब्रश लगाना होता तो उसमें तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। अगर मशीन में मैंने डाल दे तो उन्हें रहता है कि मतलब काफ़ी देर तक फिर मशीन लगी रहती है और काफ़ी देर तक जो है कपड़ों का काम चलता रहता है। तो वो कह रहे थे कि आज आराम करो, कल जो है कल लग जाएगी मशीन। तो इसलिए फिर मैंने जो है मतलब उनको बोला कि बस 1-2 राउंड ही मैंने लगाया था मशीन का, और फिर मैंने डाल दी थी चादर कि मेरे कपड़े जो है वॉश हो गए हैं। तो फिर इस तरह से, और यहाँ पर जो है मतलब नाश्ता वगैरह हो गया था, बल्कि मैंने आलू के पराठे नहीं खाए थे। तो मुझे जो है डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं बनाऊँगी अपने लिए मूँग की दाल। तो उन्होंने बोला है कि मतलब थोड़ा सा 1-2 दिन जो है हल्का फुल्का खाओ। और गर्मी काफ़ी हो रही है ना आजकल, तो गर्मी की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो कह रहे थे कि हल्का फुल्का खाओ। और इसीलिए तो मैंने जो है पराठे बनाए थे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। बल्कि कल सुबह से ही मोक्ष कह रहा था कि मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं। कल तो बड़ी ज़बरदस्ती जो है उसको रोक करके रखा, और उसने भी जो है, मैंने कल बनाई थी भेजड़ी जो होती है ना मूंग की दाल की, वो मैंने खाई थी। तो फिर वो कहने लगा, मतलब बड़ी ज़बरदस्ती, मतलब हस्बैंड ने बोला उसको तब जा कर के उसने खाई, नहीं तो मुझे जो है बार बार ही बोल रहा था कि मुझे नहीं खानी है। वो खाता नहीं है, मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है ना उसे नहीं खाता है। तो फिर मैंने उसको बोला था कि मैं अगर सही रही तो शाम के टाइम में बना दूंगी, नहीं तो फिर मैं कल पक्का ही बना दूंगी। तो शाम में तो मैंने बनाई नहीं थी। तो फिर मैंने जो है अब सुबह में उसके लिए जो है पराठे बनाए, हस्बैंड के लिए भी बना दी कि अपने साथ साथ जो है औरों को क्यों खिलाना ये मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह। तो फिर मैंने जो है सुबह में सबके लिए बनाए थे आलू के पराठे, और मैंने जो है ब्रेड ले लिया था। तो फिर जैसे ही मेरे काम वगैरह ख़त्म हुए ना, तो मैं लेट गई थी, आराम किया मैंने थोड़ा सा। और 1-1.5 घंटे के बाद बल्कि मैं फिर यहाँ पर जो है अपना खाना बनाने के लिए आई हूँ लंच में। तो जैसे आज तो कोई गया भी नहीं था ड्यूटी वगैरह, मोक्ष भी स्कूल नहीं गया था। तो फिर मैंने जो है लंच में बना दी थी यहाँ पर मूंग की दाल, और काफ़ी पतली सी मैंने बनाई है। तो इतना ही, मतलब थोड़ा सा लिक्विड बोला है उन्होंने खाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पतली दाल बनाई है, और साथ में जो है रोटी बना लूँगी। बल्कि लंच टाइम में जो है मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग जो है 12 सवा 12 बजे के करीब ही टाइम हो रहा होगा। तो मैंने जल्दी ही बना दिया क्योंकि मुझे भूख लगाई थी। तो मैंने जो है अपने लिए बना लिया था। तो फिर हस्बैंड कहने लगे कि चलो बना लो, हम लोग भी खा लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है अभी प्लेट लगा रही हूँ। बल्कि जब हम लोग जो है खाना खाने के लिए बैठे तो तभी जो है पापा जी भी आ गए थे। और मैंने मतलब मोक्ष तो नहीं खाएगा ये वाली दाल, वैसे उसको जो है दाल रोटी काफ़ी पसंद है, लेकिन मैंने इसमें जो है काफ़ी मसाले वगैरह जो है जैसे बनाते हैं ना डेली में, तो इस तरह से दाल नहीं बनाई थी। और जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना मूंग की दाल ये सब, तो वो तो बिल्कुल जो है सिंपल ही बनती है। मैंने सिर्फ उसमें जीरे का तड़का लगाया था। तो बच्चों को जो है मतलब थोड़ा सा
अच्छी सी लगे ना खाने में तो वो अच्छी लगती है। तो मैंने तो अपने लिए बस नमक ही डाला था, उसमें मिर्च भी नहीं डाली थी, मिर्च भी बहुत ही हल्की सी मैंने डाली थी और जीरे का सिर्फ तड़का लगाया था। काफ़ी सिंपल सी दाल, जैसे पेशेंट लोग खाते हैं ना, तो इस तरह की मैंने बनाई थी। और मेरा मन भी नहीं हो रहा था कुछ जैसे चटपटा वगैरह खाने का, और मुझे ना थोड़ा सा वोमिट का भी हो रहा था, इसलिए मैंने जो है मतलब पराठे वगैरह कुछ भी नहीं लेते, हल्का फुल्का ही मैं फ़िलहाल जो है खा रही हूँ अभी। तो फिर जो है पापा जी आ गए थे, फिर मैंने जो है उनके लिए चाय वगैरह बनाई थी, बल्कि खाना खाने के बाद लंच वगैरह हो गया था हमारा, तो उसके बाद बनाई थी मैंने। और यहाँ पर जो है अभी मैं आप सभी से सीधा जो है शाम के टाइम में मिल रही हूँ। 6 साढ़े 6 बजे के लगभग जो है अभी टाइम हो गया है। तो हमारे घर के पीछे ही जो है एक लगा हुआ है आम का पेड़, और इस पर जो है काफ़ी छोटे छोटे आम आए हुए हैं, मतलब ज़्यादा छोटे भी नहीं कह सकते, मीडियम साइज़ के जो है आम हैं। और ये कच्ची अम्बिया जो होती है ना वो है। तो मैं जो है मेरा मन हो रहा था कि चलो आम की जो है या तो चटनी बनाएंगे या फिर जो है सब्जी बनाएंगे, जो आम की लौंजी होती है तो वो बनाएंगे। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैं उनको बोल रही थी, बल्कि 1-2 दिन पहले ही मैंने उनको बोल दिया था कि जिस दिन आपकी छुट्टी होगी ना तो उस दिन हम लोग जो है पीछे चलेंगे आम तोड़ने के लिए। और अकेले हम लोग जो है ये काम करते भी नहीं है। कभी जब हम छोटे थे ना, मतलब होंगे जैसे मोक्ष की एज में, तो इस तरह से कभी हमने जो है फिर पहले कभी तोड़े हैं आम, जैसे अमरूद होते हैं, नाशपाती, इस तरह से गांव में जब रहते थे तब जो है हमने ये काम किया पेड़ से तोड़ने का। लेकिन आज जो है काफ़ी सालों के बाद जो है बड़े हो गए हैं, तो अब जो है हमने पेड़ से काफ़ी सालों के बाद जो है आम तोड़े हैं। और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब किसी पेड़ से मतलब तोड़ करके कोई चीज़ जो है मतलब खाते हैं ना, तो उसका जो है स्वाद अलग ही आता है। और बाज़ार से जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसका वो आनंद नहीं मिलता है, वो सुकून नहीं मिलता जो हम लोग जो है पेड़ से तोड़ करके, उसकी खुशी जो है अलग ही होती है। तो मैंने उनको कई दिन पहले बोल दिया था कि हम लोग जो है पेड़ से ही तोड़ करके लाएंगे आम, तो हम खरीदेंगे नहीं, देख करके आएंगे, पीछे भी जो है घूम करके आएंगे खेतों में। तो हम लोग जो है मतलब ये चीज़ें जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। हमारे आसपास में जो है पीछे की साइड में, बल्कि घर के पीछे की साइड में खेत हैं, सामने भी खेत हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमारे आसपास का एरिया देखने में। और मेरे पास जो है कमेंट भी आता है कि आपकी विंडो से जो है लोकेशन काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत जो है नज़ारा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे पास एक कमेंट भी आया है। तो मैं मतलब मुझे भी अच्छा लगता है अपने विंडो से जो है हरे भरे पेड़ देखना, तो काफ़ी सुंदर जो है, बल्कि सुबह के टाइम में तो और भी सुंदर नज़ारा दिखता है। बल्कि जब धूप आ जाती है ना तो थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है, लेकिन वैसे सुबह में जो है शाम के टाइम में काफ़ी अच्छा नज़ारा जो है होता है। और अभी यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो गया है, 7 सवा 7 बजे के करीब। तो हम लोग जो है गए थे डॉक्टर के पास, और आज जैसे हस्बैंड की छुट्टी थी ना, वैसे तो नंबर जो है हमारा कल का था, लेकिन फिर सुबह में जाना पड़ता और थोड़ा सा हबड़ तबड़ हो जाती है, सुबह में सब काम करने होते हैं, फिर डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। तो मैंने बोला कि अभी हो आते हैं शाम के टाइम में ही, और अपनी जो है मतलब कंडीशन भी बता देंगे, कैसा मतलब आराम है, तबीयत वगैरह ये सब, और फिर जो है सुबह में जाना नहीं पड़ेगा। तो फिर हस्बैंड जो है यहाँ पर लेकर के आ गए थे हमें, हमारे जो है घर के पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो दवाई लेकर के जैसे हम अपने घर की ओर आते हैं ना, तो मतलब 10-15 जो है मतलब मिनट लगते हैं, अगर पैदल हम लोग जो है जाए अपने घर से निकल करके, तो 10-15 मिनट में ही जो है हमारे घर के पास एक रिसोर्ट खुला है, बैंकेट हॉल, काफ़ी जो है अच्छा भी है। और इसकी जो है ओपनिंग भी 18 को थी, 18 तारीख को। उस दिन जो है हम लोग नहीं जा पाए थे, रात में भी मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने जो है हस्बैंड को मना कर दिया था, बल्कि वो कह भी रहे थे जाने के लिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि हस्बैंड जो है थोड़ा सा लेट भी आए थे, 9 बजे के लगभग ही, और मुझे भी तबीयत अपनी सही नहीं लग रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था, और ये सैटरडे की ही बात है। और उस दिन फिर जो है फिर मैंने मना कर दिया था, फिर मैंने बोला कि जो है रेडी होना पड़ेगा, बच्चों को भी रेडी करना पड़ेगा, और मोक्स भी जो है दिन में सोया नहीं था तो उसको भी नींद आ रही थी, तो बल्कि वो लेटा ही हुआ था, तो मैंने मना कर दिया था कि फिर कभी चलेंगे। तो ओपनिंग वाले दिन तो जो है हम लोग जा नहीं पाए थे, और हस्बैंड जो है कई दिन से कह रहे थे कि दिखा करके लाता हूँ, और उस दिन तो हम आ नहीं पाए थे, तो आज वो कहने लगे कि आज छुट्टी भी है, चलो घुमा करके लाते हैं बच्चों को भी, और पास में ही है तो कभी भी आ जाओ वैसे तो मोक्ष यहाँ पर जो है मस्ती कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ये घास अभी लगाई हुई है, तो इसमें आगे की साइड में जो है पानी भी हो रखा था, और अभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा टहल करके, बल्कि आधा घंटा तक हम लोग जो है यहाँ पर टहले, और काफ़ी अच्छी हवा जो है लगती भी है खुले में। तो जैसे खेत है ना आसपास में, तो खेतों की जो हवा होती है ना, तो वो काफ़ी अलग सी ही होती है। और दोनों बच्चे जो है यहाँ पर काफ़ी मस्ती कर रहे थे, ऐसे भाग रहे थे। लेकिन अभी जो है हम लोग चलेंगे घर पर, और आज के इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे कहीं पर भी थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।